हमारे जीवन में बहुत सारी अवस्थाएं उत्पन्न होती रहती हैं। एक तो है जागृत अवस्था जो अब चल रही है। इस समय हम जाग रहे हैं ना। कोई एक आध सो रहा है, उसको जगा दो, पड़ोसी। कभी कभी नींद आ जाती है, थक जाते हैं, कभी बोर हो जाते हैं तो नींद आ जाती है। दिमाग कहीं और काम में लगाओ, मन उचाट हो जाए तो फिर नींद आती है। तो निद्रा भी, सुषुप्ति का अर्थ है निद्रा, तो सुषुप्ति भी एक अवस्था है। एक जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति, चौथी समाधि, पांचवी बेहोशी, मूर्छा। हाँ, कितनी हुई? कौन कौन सी? पहली कौन सी? जागृत। क्रम से याद करिए। पहली जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति, चौथी समाधि, पांचवी बेहोशी या मूर्छा। तो ये आत्मा की 5 अवस्थाएं। ठीक है। तो आत्मा इन सारी अवस्थाओं का साक्षी है। इन अवस्थाओं का साक्षी होने से वो शरीर आदि जड़ पदार्थों से अलग है। आप जाग रहे हैं, जागृत अवस्था है। आप तो समझ रहे हैं मैं जाग रहा हूं। समझ रहे हैं या नहीं? समझ रहे हैं ना? ऐसी फीलिंग हो रही है आपको, ऐसी अनुभूति हो रही है, मैं जाग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। ठीक है ना? फिर चलते समय मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं। आप इन सब चीजों को महसूस कर रहे हैं, इन चीजों के, इन अवस्थाओं के साक्षी हैं। पर क्या ये शरीर भी समझ रहा है मैं जाग रहा हूं? है जी? शरीर समझ रहा है कि मैं जाग रहा हूं और आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आत्मा शरीर से अलग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। वो समझता है सब कुछ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, वो सब समझता है। इस कारण से भी आत्मा शरीर आदि अवस्थाओं से या शरीर आदि पदार्थों से अलग है। शरीर की अवस्थाएं अलग हैं, आत्मा की अवस्थाएं अलग हैं। शरीर की अवस्था कौन सी है? सुनिए। सबसे पहले शिशु अवस्था। छोटा बच्चा होता है ना, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 4 साल का, यहां तक शिशु। 2-4 साल तक का जो शरीर में स्थिति है उसका नाम है शिशु, शिशु अवस्था। और फिर 5 साल के बाद बाल्यावस्था, बचपन, जिसको बचपन कहते हैं। 5 से लेकर के 12-14 तक बाल्यावस्था। फिर 14-15 के बाद किशोर अवस्था, जिसको आप लोग अंग्रेजी में टीन एज कहते हैं। टीन, 13, 14, 15, 16, ये टीन एज, ये किशोर अवस्था। 20 तक। और 20 के बाद युवावस्था, फिर जवान हो जाते हैं 20 साल के बाद। 21, 22, यहां से फिर युवावस्था। और 40-50 तक चलती है युवावस्था। 40-50 साल की उम्र के बाद फिर शरीर ढलने लगता है, धीरे धीरे उसमें शक्ति घटने लगती है 40-50 के बाद। उसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। अब प्रौढ़ हो गया, पक गया, शरीर पक रहा है। अब 50 के ऊपर हो गया, जवानी ढलने लगी और शरीर और आगे बढ़ गया, उसका नाम प्रौढ़ावस्था। और 60 के बाद फिर वृद्धावस्था, फिर बुढ़ापा आ जाता है 60 के बाद। अब लोग चाहते तो नहीं है कि 60 से ऊपर वाले वो कोई बूढ़ा कहे। है? चाहते हैं क्या? 60 से ऊपर वाले को कोई लोग चाहते नहीं कि लोग मुझे अब बूढ़ा कहने लग जाए। इसलिए अंग्रेजी वालों ने चतुराई की। उन्होंने वृद्धावस्था नहीं कहा, उन्होंने कहा सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। वृद्ध नहीं, वृद्ध नागरिक नहीं, वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ माने सीनियर। अब 60 साल का हो गया, लोगों से सीनियर हो गया, बाकी सब अभी जूनियर है। 60 से नीचे वाले जूनियर, 60 से ऊपर वाले सीनियर। इसलिए सरकार वो सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ नागरिक शब्द का प्रयोग करती है। तो लोगों ने ऐसा बना लिया शब्द, चलो कोई बात नहीं। 60 के बाद यदि सीनियर हैं तो 70 के बाद तो आखिर तो खैर वृद्धावस्था तो आएगी। हाँ हाँ,
अच्छा, फिर ये लोग क्या करते हैं, 80 के बाद सुपर सीनियर ऐसा बोलते हैं, बूढ़ा फिर भी नहीं बोलते। ये बूढ़ा शब्द थोड़ा खराब लगता है ना। तो कोई अपने आप को बूढ़ा कहलवाना चाहता है? नहीं चाहता। इसलिए लोगों ने चतुराई कर करके 60 के ऊपर वाले सीनियर सिटीजन और 80 के ऊपर वाले सुपर सीनियर सिटीजन, आजकल ऐसा चलता है। और जिनकी उम्र 80 के ऊपर हो जाती है, सुपर सीनियर सिटीजन, उनको सरकार की ओर से कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिलती है, कुछ और विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। इसलिए उनका एक वर्ग ऊपर कर दिया 80 से ऊपर वाले। तो खैर, वो तो आजकल की परंपरा है, आजकल की लोगों की चतुराई है। पर अपने ईश्वरीय नियम के अनुसार देखें तो आखिर 70 के बाद इसमें वृद्धावस्था तो आएगी। और उसकी एक मोटी पहचान यह है कि जब व्यक्ति अकेला अपना काम न कर सके, क्या बोला, जब अपने सारे काम, नहाना धोना आदि आदि, जो चलना फिरना, बाथरूम जाना है, जो सैर करना, जो आदमी ये मोटे मोटे काम हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में तो आप अपने आप को वृद्ध मान लेंगे, या आप भी नहीं मानेंगे? कहीं तो मानना पड़ेगा। तो ये एक शरीर की, ये भी एक अवस्था है, वृद्धावस्था है, जब हमें दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है, वहां से वृद्धावस्था शुरू हो जाती। बस ये अंतिम है वृद्धावस्था, उसके बाद तो फिर शांति पाठ। इसके बाद तो फिर शांति पाठ है, बस फिर और कोई अवस्था नहीं। तो ये शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। और ये 5 आत्मा की अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था और मूर्छावस्था, बेहोशी। ये 5 अवस्थाएं आत्मा की, और ये सारी शिशु आदि ये शरीर।